वीडियो में मैं आपको कृष्णा प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा, यानी कि कृष्णा नदी के रास्ते को पूरी तरह समझाऊंगा। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी और कावेरी नदी के अलावा ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी कहलाती है। कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1400 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र से शुरू होती है और आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में बह जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगर जल प्रवाह और बेसिन क्षेत्र को देखा जाए तो यह नदी भारत में चौथे स्थान पर आती है, यानी कि इसका जल प्रवाह बहुत ही ज्यादा है, तकरीबन 1642 वर्ग मीटर प्रति सेकंड। मतलब बहुत तेजी से ये नदी बहती है। वहीं इसका जो टोटल क्षेत्र है, बेसिन क्षेत्र, वो 2,58,948 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि इसका जल क्षेत्र बहुत बड़ा है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 8% है। यानी कि काफी जगहों पे पानी की कमी ये पूरी करती है। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि इसका जल प्रवाह बहुत तेज है। इसका मतलब ये नदी किसी ऊंची जगह से निकलती है। बहुत उन्हीं बांधों का जो पानी है वो सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब सिंचाई में और बिजली उत्पादन में ये नदी बहुत आगे है और बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं कि इसकी महत्वता कितनी ज्यादा है। अब अगर बात करें इसके बहाव की, तो कृष्णा नदी 4 राज्यों से होकर गुजरती है। शुरुआत इसकी महाराष्ट्र से होती है। महाराष्ट्र से ये कर्नाटक जाती है, फिर तेलंगाना जाती है और आखिर में आंध्र प्रदेश जाती है। वहीं से ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो 4 इंपॉर्टेंट राज्य हो जाते हैं: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब इसके रास्ते की शुरुआत हम इसके उद्गम को समझ के कर सकते हैं। इसका जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के सतारा जिले में होता है, जोर गांव के पास पश्चिमी घाट में, जहां पे महाबलेश्वर श्रृंखला है। आपको पता होगा महाबलेश्वर में बहुत सारे पहाड़ हैं। उन्हीं पहाड़ों में से ये नदी निकलती है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1337 मीटर है, यानी कि 1.3 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का जल प्रवाह तेज है, इसका मतलब ये जो नदी है ये ऊंचाई से बहती है। तो 1.3 किलोमीटर अच्छी खासी ऊंचाई है, वहीं से ये बहती हुई आती है। महाबलेश्वर से निकल के सतारा और कोल्हापुर को क्रॉस करके ये नदी कर्नाटक जाती है और कर्नाटक में इसकी शुरुआत कुरुंदवाड़ से होती है, जहां पे ये पूरे कर्नाटक को पार करते हुए आगे बढ़ती है और वहां से ये तेलंगाना जाती है। अगर आप मैप में देखोगे तो तेलंगाना की सीमा पर ये बहती है और 2-3 जिले भी इसके अंदर कवर होते हैं। तेलंगाना से ये आंध्र प्रदेश जाती है और आंध्र प्रदेश से ये आगे जाके एक डेल्टा बनाती है, जहां से वो बंगाल की खाड़ी जाती है। अब इस बीच इसके अंदर कितनी सहायक नदियां मिलती है वो हमें देखना है। तो देखो, इसकी शुरुआत चूंकि महाबलेश्वर से हुई है, तो महाबलेश्वर से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है कोयना नदी। ये कोयना नदी सतारा जिले के अंदर ही कृष्णा नदी से आके मिलती है और उस जगह का नाम है प्रीति संगम। प्रीति संगम का नाम पूछा गया तो आपको याद रखना है। तो पहली नदी कोयना हो जाती है। नीचे से ही एक और नदी आती है जिसका नाम है वरना नदी, जो थोड़ा और आगे चल के मिलती है। ठीक है, इसके बाद एक नदी आती है पंचगंगा नदी। इसका नाम पंचगंगा है, इसका मतलब ये 5 नदियों से बनती है: कुंभी, तुलसी, भोगावती, कसारी और साथ में सरस्वती नदी। तो इसका मतलब 5 नदियों से मिलकर बनती है पंचगंगा, जो कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं से निकलती है और जाकर के कृष्णा नदी के अंदर मिलती है। यहीं पे आपका सांगली डिस्ट्रिक्ट भी है। जब ऊपर वाली नदियों की मैं बात करूंगा, ऊपर के मतलब उत्तर की तरफ से आने वाली की, तब सांगली की बात करूंगा। फिलहाल यहाँ पे 3 नदियां हो गई: कोयना हो गई, वरना हो गई, पंचगंगा हो गई। थोड़ा नीचे आने पर यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम है मालप्रभा, जो कि बेलगांव कर्नाटक से निकलती है, जो कि कहाँ के मिलती है, बागलकोट जिले के अंदर मिलती है कृष्णा नदी से। और इसी के थोड़ा नीचे एक और नदी आती है जिसका नाम है घाट प्रभा। मालप्रभा, घाट प्रभा एक जैसा नाम है, दोनों ही पास पास हैं और आके कहाँ मिलती है, कृष्णा नदी से मिलती है। इसके बाद थोड़ा और आगे जब आप चलोगे तो एक नदी और आती है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक है तुंग नदी और एक है भद्रा नदी। इसी तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है तुंगभद्रा बांध, काफी इंपॉर्टेंट बांध है। इस तुंगभद्रा नदी की जो लंबाई है वो तकरीबन 531 किलोमीटर है और ये आके कहाँ मिलती है, आपके तेलंगाना के अंदर मिलती है। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये इस कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली। अगर आप दक्षिण की तरफ से देखोगे तो हाँ, ये सबसे लंबी सहायक नदी है, लेकिन वैसे ऑल ओवर जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो भीमा नदी है, जो उत्तर की तरफ से आती है। अभी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी से मिलती है तेलंगाना के अंदर। अच्छा, ये जो तेलंगाना की और ये आंध्र प्रदेश की सीमा है, इसी के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट बांध भी बने हुए हैं। पहला है आपका श्रीसैलम बांध और उसके थोड़ा आगे है नागार्जुन सागर बांध। ये दोनों ही बांध काफी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि इससे बिजली आपूर्ति भी पूरी होती है और साथ ही सिंचाई भी देखी जाती है। तो दोनों ही बांध इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? श्रीसैलम बांध और नागार्जुन बांध। तो इस तरीके से आपकी दक्षिण की सहायक नदियां जो कृष्णा में जाके मिलती हैं वो पूरी होती हैं। कौन कौन सी है? कोयना है, वरना है, पंचगंगा, मालप्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है और साथ ही ये 2 बांध भी याद रखने हैं। इधर मैंने आपको कोयना बांध भी बताया था और तुंगभद्रा बांध भी बताया था, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं उत्तर से आने वाली नदियों की। तो देखो, उत्तर से ऊपर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है येरला नदी, जो आकर के मिलती है सांगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद पुणे से एक नदी निकलती है भीमा नदी, जो कि बहुत लंबी नदी है, तकरीबन 861 किलोमीटर की, जो चलती हुई आती है और सीधा रायचूर पहुंचती है। रायचूर यहाँ पे एक जगह है और यहाँ आके कृष्णा नदी से मिलती है और ओवरऑल यही सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है कृष्णा नदी की। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, भीमा नदी 861 किलोमीटर की। इसी के बाद से तेलंगाना ठीक तरीके से शुरू होता है। ठीक है, इसके आप थोड़ा आगे जाओगे तो एक नदी आती है डिंडी नदी।
डिंडी नदी जो होती है वो आपके नागार्जुन सागर बांध के पास कहीं आके मिलती है। और इसके तुरंत बाद थोड़ी दूर एक और नदी आती है जिसका नाम है मूसी नदी। मूसी नदी एक काफी महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि ये तेलंगाना के ऐसे रास्ते से गुजर के आती है जहां पे बीच में हैदराबाद पड़ता है। तो पूछा जा सकता है कि हैदराबाद से कौन सी नदी निकलती है, तो मूसी नदी, जो कृष्णा नदी के अंदर आकर के मिलती है। थोड़ा आगे एक और नदी आती है जिसका नाम है पलेरू नदी, जो कि यहाँ कहीं आके मिलती है। और थोड़ा सा और अगर आप आगे चलोगे आंध्र प्रदेश के अंदर ही, तो वहां पे एक नदी आती है मुनेरू नदी, जो कि सीधे इतेरू में आके मिलती है। इतेरू नाम की एक जगह है यहाँ पे, वहां मिलती है, जो विजयवाड़ा से पहले पड़ता है। विजयवाड़ा के बाद ये जो नदी है डेल्टा के अंदर बट जाती है जिसका नाम है कृष्णा डेल्टा। तो इस तरीके से आगे जाके ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ पे याद करने लायक चीजें क्या है, इसके इंपॉर्टेंट बांध है, काफी सारे बांध मैंने आपको बताया, जो नागार्जुन सागर बांध हो गया, श्रीशैलम बांध हो गया, इसके अलावा तुंगभद्रा बांध हो गया, और ये कोयना बांध हो गया। काफी इंपॉर्टेंट बांध है महाराष्ट्र की नज़र से, सबसे बड़े बांधों में से एक है, याद रखना कोयना बांध। इसके अलावा यहाँ पे एक आती है मालप्रभा और ये घाट प्रभा, ये याद रखनी है आपको। मूसी नदी आपको याद रखनी है, भीमा नदी रखनी है, और तुंगभद्रा नदी रखनी है। तो दोस्तों इस तरीके से कृष्णा नदी का जो सफर है वो पूरा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके